अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे तबलीगी इज्तिमा की लोकेशन के ऊपर। हर साल यहाँ पे 4 दिन के लिए तबलीगी इज्तिमा लगता है। लोग दूर दूर से, कराची में से भी और कराची के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं और यहीं पे 4 दिन रहते हैं, इबादत करते हैं और 4 दिन बाद चले जाते हैं। यहाँ पे भी आपको जो खाली एरिया दिख रहा है, यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही हैं उस इज्तिमा की। अभी सारे टेंट लगना भी शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। आज है संडे का दिन, 21 जनवरी। ये इज्तिमा लगेगा 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक, यानी कि जुमेरात से लेकर इतवार तक। ये शुरू होता है जुमेरात की असर से और इतवार की सुबह फजर के कुछ घंटों बाद दुआ होती है, उस वक्त तक ही होता है। समझें आप 10 से 11 बजे तक दुआ होती है इतवार को, तो तब तक ये इज्तिमा रहता है। आपके लिए जो इजी रहता है, आप 1 दिन के लिए आना चाहें 1 दिन आएँ, 2 दिन 3 दिन, जितने दिन जो भी आपके लिए इजी हो आप उस हिसाब से आएँ। अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे आए हुए थे कुछ खिदमत करने के लिए, हेल्प करने के लिए, जो यहाँ पे काम हो रहे हैं। आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिसका जिस तरीके से हो रहा है वो उस तरीके से हेल्प कर रहा है, जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो जैसे भी कर सकता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या फिर आप प्लम्बर हैं, आप ऐसा कोई काम जानते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, आप फ़ी सबिलिल्लाह हेल्प कर दें। और जिसको ये काम नहीं आते वो एक बेलचा लगा के भी हेल्प कर रहा है। तो जिसका जिस तरीके से, क्योंकि आप ये याद रखें, इबादत करना तो बहुत सवाब का काम है, लेकिन इबादत के लिए अरेंजमेंट करना भी बहुत नेकी का काम है। तो जिस तरीके से आपके करीब में मस्जिद है, उसके अंदर अगर आप एक दरी भी बिछा देते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो हमारे यहाँ पे आने का मकसद आज यही था कि हम यहाँ पे हेल्प कर सकें। अच्छा, हमने यहाँ पे किस तरीके से हेल्प की, क्या की, वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वो बताने का, शो ऑफ करने का मकसद नहीं है। ना मैंने वो करते हुए, कुछ भी करते हुए मैंने वो शूट किया। वीडियो बनाने के लिए ख़ास तौर से मैं यहाँ पे नहीं आया, ना मैं घूमने के लिए आया हूँ। वीडियो बनाने का तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। बस अचानक से ख्याल आया कि अगर वीडियो बना लेता हूँ, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाएगा और हो सकता है कोई बंदा मोटिवेट भी हो जाए। तो इज्तिमा तो जुमेरात से शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप आना चाहते हैं, आपके लिए फ़िज़िबल है, तो आप उससे पहले आके यहाँ पे कुछ कामों में हेल्प करवा दें। उसका आपको बहुत अजर मिलेगा, बहुत सवाब मिलेगा। कोई बेलचे से खुदाई करके अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो कोई ये भारी लोहे के टब उठा के ट्रक पे लोड कर रहा है ताकि उसको आगे पहुंचाया जा सके। कोई मस्जिद को धो रहा है, तो कोई मिट्टी को लेवल कर रहा है। हर कोई अपना तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, सिर्फ इस नीयत से कि उसको सवाब मिल जाए। ये आपको दिख रहा होगा पूरा खाली एरिया, यहाँ पे सारे टेंट्स लगेंगे और यहाँ पे लोग रहेंगे। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है। कैमरे में मैं इस पूरे हिस्से को कवर नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह है। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उन सब को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हर थोड़े फासले पे वॉशरूम्स भी बनाए जा रहे हैं। काफ़ी वॉशरूम्स ऑलरेडी बन चुके हैं और काफ़ी बन रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे। वज़ू के लिए इन्होंने यहाँ पे एक सिंपल सा सेटअप किया हुआ है, एक यू चैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर पानी डाला हुआ है। जैसे ही पानी ख़त्म होता है तो इसको रिफ़िल कर देते हैं। आप ये अंकल को भी देख सकते हैं कि वज़ू कर रहे हैं। यहाँ पे लाउड स्पीकर्स को लगाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी खासी जगह है। अच्छा, ये जो इज्तिमा है ये औरंगी टाउन के अंदर लोकेटेड है। और थोड़ा तरीक़ेकार के हवाले से मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पे मस्जिदों के टेंट्स होते हैं। हर थोड़े थोड़े फासले पर आपको टेंट मिलेगा, उसके ऊपर मस्जिद का नाम लिखा हुआ होगा। तो या तो आप आना चाहें तो आप खुद भी आ सकते हैं, या फिर आप अपनी मस्जिद से रब्ता करें और उन मस्जिद वालों से बोलें कि मैंने यहाँ पे आना है, तो वो आपसे एक फ़ीस वगैरह जो भी, क्योंकि खाने पीने के ऑब्वियसली कुछ चार्जेस होते हैं, सब मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप एक दूसरे जितने भी उनके पैसे होते हैं, 1500, 2000 या 1000, 3000 जो भी है, तो वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे और आप उनके साथ आके उन्हीं के टेंट में रहें। अगर आप ऐसे ही आ जाएंगे तो फिर आपको थोड़ी मुश्किलात होंगी, कोई आपको टेंट में बैठने दे ना बैठने दे, खाने पीने के लिए आपको मसला हो। तो बेहतर ये है कि मसले से बचने के लिए आप अपनी मस्जिद से रब्ता करें और उनके साथ आएँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ीज़िबल हो जाएगा। अच्छा, खैर आप लोग मुझे जज मत करिएगा। मैं खुद पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा नेक बंदा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार नहीं हूँ, और मेरी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा नेकियां करे। लेकिन ये कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं, अगर मेरी वीडियो से आप में से कोई एक बंदा भी यहाँ आने के लिए मोटिवेट हो जाता है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं, मेरे आसपास के लोग भी हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि यार हम तो नमाज़ें नहीं पढ़ते, हम कुरान नहीं पढ़ते, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम पहले नमाजी बन जाएं, इबादत गुजार हो जाएं, फिर हम किसी दीन के काम में निकलेंगे, या फिर इस तरीके से किसी इज्तिमा टाइप की चीज़ों में हम जाएंगे, हम जब इबादत गुजार हो जाएंगे। तो इस हवाले से मेरा ये सोचना है कि आप जब किसी 4 लोगों के साथ बैठते हैं और दीन की बात करते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन होती है दीन को मज़ीद सीखने की। जब आप वाक़यात सुनते हैं कि क्या क्या हुआ था, जब आप तर्जुमे सुनते हैं कि कुरान मजीद के, जब आप तफसीर सुनते हैं, क्योंकि ये इज्तिमा का मकसद ही यही है कि आप लोग दीन को मज़ीद जानें और अल्लाह के मज़ीद करीब हों, दीन के मज़ीद करीब हों। तो जब आप इसके अंदर आते हैं, बैठते हैं, तो आपका दीन की तरफ मज़ीद दिल लगता है और आप मज़ीद
नमाज और कुरान का आपके अंदर शौक़ पैदा होता है। तो अगर आप नमाजी नहीं भी हैं, कुरान मजीद आप रोज़ नहीं भी पढ़ते, तब भी आप कोशिश किया करें कि अपनी मस्जिदों में थोड़ी देर बैठा करें। कहीं भी अगर कुरान की तफसीर सुनाई जा रही है तो उसको सुने, तो उससे आपको फ़ायदा होगा और आपका शौक़ पैदा होगा दीन को सीखने का और दीन को समझने का और उसको अमल करने का। लेकिन ये बहुत बड़ी जगह है और हर साल यहाँ पे आके लोग आते हैं, हर इलाके से लोग यहाँ पे आते हैं। और जिसके लिए जितना ईजीली फिजिबल होता है, कोई 1 दिन के लिए रहता है, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन। और आखिरी दिन जो होता है यहाँ पे दुआ होती है, तो दुआ के लिए तो ख़ास तौर से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अगर इज्तिमा में ना भी शरीक हो पाए तो दुआ में ज़रूर शरीक होते हैं। लोगों की ये कोशिश होती है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतना लाखों लोगों का इज्तिमा में जब दुआ हो रही है और किसी एक की भी आमीन कबूल हो गई तो उसका क्या होगा। और जब आप इतने सारे लोगों के साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़ें तो उसका भी कितना सवाब होगा, आप ये सोचें। तो ये कि कोशिश करें आप आएँ और अल्लाह मुझे भी तौफीक दे आने की, क्योंकि मैं भी आया नहीं हूँ, मैं एक मरतबा दुआ में शरीक हुआ था। अल्लाह आपको भी तौफीक दे और हमें भी तौफीक दे कि हम सब इस दुनिया के बजाय आखिरत की ज़्यादा फ़िक्र करें और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। अच्छा, अगर आप पहाड़ों के शौकीन हैं तो वापसी जाते जाते आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में बहुत पहाड़ हैं। खैर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।